ना लगेगी घंटों की मेहनत और ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा। घर में रखे हुए मात्र 2 से 3 चीज़ों से बनाएंगे ऐसी सुपर टेस्टी मिठाई जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि आज की रेसिपी सबसे खास होने वाली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस पे मैंने एक पैन रखा है, इसमें डालेंगे 2 कप पानी। 2 बड़े चम्मच ऐड कर देंगे यहाँ पे चीनी और 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे देसी घी। अब यहाँ पे पानी को उबलने देते हैं और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। सेम कप से यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप चावल का आटा और हाफ कप मैदा। यहाँ पे आप चावल के आटे की जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये जो रेसिपी है ना, ये जो मिठाई है, चावल के आटे से एकदम पारंपरिक तरीके से बनती है और इसकी खुशबू बहुत ही गजब की होती है। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे फटाफट से हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हाथों को चलाना है और इसे मिक्स कर लेना है, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 3 मिनट में ही हमारा ये जो डो है ना, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा और ये पैन को छोड़ने लगेगा। बट यहाँ पे खास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना स्पैचुला को इस तरीके से दबाते हुए, यानी कि इसे मसलते हुए हमें गर्मा गर्म में ही इसे मिक्स कर लेना है, वरना जब इसमें लम्स आ जाएंगे ना तो फिर वो लम्स फिर हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे देखिए एकदम मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है और डो हमारा तैयार हो चुका है। एकदम से ये पैन को छोड़ने लगा है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसे रख देंगे ढककर 5 मिनट रेस्ट के लिए। अब जब तक मैं अपनी मिठाई के लिए बनाऊंगी एक बहुत ही स्वादिष्ट सी स्टफिंग, तो मैंने यहाँ पे 1 कप नारियल लिया है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसका जो ब्राउन पार्ट है उसे हमें हटा लेना है। अब लेंगे यहाँ पे मिक्सी का जार और नारियल को मिक्सी के जार में ट्रांसफर करके जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे हम स्मूथ से पीस लेंगे। यहाँ पे हमें नारियल के चंक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसे अच्छे से हमें पीस लेना है। एकदम बारीक तो नहीं पीसती है, बट इस तरीके से ये देखिए हल्की सी दरदरी होती है, बट मोटे चंक्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी भी कटोरी या प्लेट में। तो मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप गुड़। तो गुड़ को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। अब हाथों से इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हाथों को क्लीन करने के बाद मैंने गुड़ और नारियल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ही ये स्वादिष्ट लगती है खाने में। अब इधर मैं अपने आटे को चेक कर लेती हूँ। 5 मिनट में ये भी बहुत ही बढ़िया से अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरीके से किसी बड़े बर्तन में, ताकि इसे मैं अच्छे से मिक्स कर सकूं। तो यहाँ पे हम अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करने के बाद इस आटे को हमें अपने हाथों से ही गूंथना है। तो जितने बढ़िया से आप आटे को गूंथ पाएंगे, आपकी मिठाई उतनी ही लाजवाब, एकदम फूली फूली और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरीके से आटे के गूंथने के बाद ऊपर से मैंने 1 चम्मच यहाँ पे ऑयल डाल दिया है और इसे बढ़िया से स्मूथ कर लेंगे। अब हम इसकी बड़े साइज की एक पेड़े लेंगे। उसके बाद हम इस पेड़े को बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चकले पे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पे या फिर किचन स्लेब पे भी आप इसे बेल सकते हैं। तो मैंने चकले पे इसे ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब चलिए मैं इसे बेल लेती हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल हमें मीडियम रखनी है, ना तो रोटी हमें एकदम पतली और ना ही एकदम मोटी रखनी है। तो मीडियम कंसिस्टेंसी से मैंने इसे बेल लिया है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी ग्लास या कटोरी लेंगे और इस तरीके से हम इसकी इक्वल शेप में पूरियाँ कट कर लेंगे। तो जितनी बड़ी आप रोटी बेलेंगे उतनी ही ज़्यादा मिठाई आप एक बार में बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 मिठाई एक बार में बनी है। तो इस तरीके से मैंने सारी पूरियों को कट कर लिया है। ये देखिए मैंने सारी पूरियों को यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे मिठाई बनाने की। तो यहाँ पे चकले पे एक पूरी रखेंगे और इसके सेंटर में ये जो नारियल गुड़ वाली जो मैंने स्टफिंग बनाई थी ना, सेंटर में 1 चम्मच भरकर स्टफिंग को रख देंगे। साइड पोर्शन में पानी लगा देंगे और इस तरीके से हाथों से इसे, इसका किनारा जो है उसे हम दबा देंगे। ये देखिए साइड पोर्शन को हमें अच्छे से प्रेस कर देना है, ताकि बाद में हमारी मिठाई जो है फट करके स्टफिंग बाहर ना आ जाए। चलिए मैं यहाँ पे 1-2 और भी मिठाई आपको बनाने के लिए बता देती हूँ। तो पूरी लेंगे और पूरी के ऊपर सबसे पहले मैंने साइड में पानी लगा दिया है। सेंटर में स्टफिंग रखेंगे और हाथों से इसे प्रेस कर देंगे। तो बहुत ही ईजिली बस 30 सेकेंड लगते एक मिठाई यहाँ पे तैयार होने में। इस तरीके से आप ढेर सारी मिठाई
कुछ मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं अपने पहले सारी मिठाइयों को तैयार कर लेती हूँ। पानी लगाने के बाद मैंने सेंटर में स्टफिंग डाला है और इसे हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी मिठाइयाँ यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ गैस पे मैंने पहले से ही तेल को गर्म करके रखा था। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम अपनी मिठाइयों को यहाँ पे डाल देंगे और उलटते पलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ये चावल के आटे से बनी हुई है, तो इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। मात्र 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है और एक बैच का हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी मिठाइयों को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं एकदम फुली फुली बहुत ही क्रिस्पी बाहर से हमारी मिठाई बनकर के तैयार हुई है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इस सीजन इस मिठाई को आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए एकदम उंगलियां चाट जाएंगी। चलिए कितने क्रिस्पी बनी है इसकी आप आवाज भी सुन लीजिए। वाह, अब तो कुछ बोलने और कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर का टेक्सचर देख करके एकदम मुंह में पानी आ जाएगा और जैसे ही आप इसकी एक बाइट खाएंगे ना, तो फिर आप एकदम मजबूर हो जाएंगे पूरी प्लेट खाने को। इसके अंदर का टेक्सचर और बाहर की क्रिस्पनेस एकदम बहुत ही गजब का लुक है इस मिठाई का। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को इस सीज़न में एक बार बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एकदम गारंटी है कि ये मिठाई आपको और आपके फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वैसे यदि आप इसकी गार्निशिंग करना चाहते हैं तो डेसिकेटेड कोकोनट और पिस्ते के साथ आप इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा चांदी वर्क भी लगा देंगे तो ये मिठाई और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल लगेगी। तो इस तरीके से आप इस मिठाई को एक बार बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब मिठाई है। तो फ्रेंड्स यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस मिठाई को